दोस्तों, एक महिला एसपी के पास में एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र जा रहे थे और उन शिकायत पत्र में केवल सबकी एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ना जाने क्यों हो जाती है। ना तो हमारी उस लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ना वह शादीशुदा है, कोई भी हमारे घर आता जाता भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। यह बात सुनकर के महिला एसपी बड़ी परेशान हो जाती हैं और अचंभे में पड़ जाती हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की किसी व्यक्ति से बोलती नहीं है और वह अनमैरिड है, फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। ये विचार करके वह मैडम बहुत बड़ा एक्शन लेती हैं और उसी गांव में जाकर के उस बात की इंक्वायरी करती हैं कि आखिर यह लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट होती हैं, फिर वह हकीकत क्या निकलती है और वह लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट होती हैं। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और कुंवारी लड़की बिना किसी प्रेमी के साथ रहे या बिना पति के साथ रहे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक थाना पड़ता है हीमपुर। हीमपुर थाना में एक गांव पड़ता है हरिदासपुर। हरिदासपुर छोटा सा गांव है। उस गांव में जो लड़की जवान होती थी और वह प्रेग्नेंट हो जाती थी, इस बात को लेकर के बहुत लोग परेशान रहने लगे। उसे गांव में बहुत ज्यादा चौकसी रहने लगी। सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों पर इतनी बड़ी कड़ी नजर रखने लगे थे कि रात दिन वह अपनी लड़कियों की ही विषय में सोचते रहते थे। कभी घर से लड़कियों को अकेला नहीं जाने देते और ना ही किसी व्यक्ति को अपने घर में आने देते थे, क्योंकि उन्हें बस इसी बात का डर रहता था कि ऐसा ना हो कि हमारी बेटी भी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन कोई भी घर नहीं आता था, ना ही लड़की कभी घर से अकेली जाती थी। लेकिन फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द उठता है और फिर वो हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है। जिसका नाम लाल सिंह था, अब वह इस बात में खो जाता है कि आखिर अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों से क्या कहूंगा। मेरी लड़की गलत भी नहीं है और मेरे घर कोई आता जाता भी नहीं है। मैं हर समय अपनी लड़की के साथ रहता हूं, फिर ऐसे कैसे हो गया। फिर वह अपनी लड़की से पूछता है, बेटी क्या तुम किसी व्यक्ति से बोलती हो? कोई तुम्हारा प्रेमी है, किसी से तुम्हारा अफेयर चल रहा है? वह लड़की रोने लगती है और कहती है, पिताजी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तो पता है, गांव में बहुत सारी लड़कियां जो जवान हो रही हैं बस वही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो फिर वह सभी बोलती हैं एक दूसरे से, किसी से उनका अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, ना मेरा किसी से अफेयर चल रहा है। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट हूं तो हूं कैसे। इस बात को लेकर कि उस गांव में बहुत ज्यादा सन्नाटा छा जाता है। सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं और शाम को 7-8 बजने से पहले ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपनी लड़की का कड़ा पहरा लगा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस बात का उन्हें डर होता है, वही बात उनकी लड़कियों के साथ में हो जाती है। वही घटना घट जाती है। तब लाल सिंह अपने हाथ शिकायत पत्र लेकर के रोता हुआ अपनी बेटी को साथ लेकर के, जो शहर की महिला एसपी थी जिनका नाम संध्या चौधरी था, उनके पास पहुंचता है और रोने लगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैडम जी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम ही नहीं, हमारा पूरा गांव परेशान है हरिदासपुर, क्योंकि उसमें जो भी जवान लड़की होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। आखिर सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हैरान हैं। सभी लोग अपनी लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते हैं, कड़ी नजर रखते हैं, कभी घर से बाहर नहीं जाने देते। जब सोती है लड़कियां तो हम इधर उधर चारपाई डाल करके सोते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने हमारी लड़कियां क्यों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह बात सुनकर के वह महिला एएसपी बड़े हैरत में पड़ जाती है। एक बार तो उन्हें हंसी भी आती है और फिर एक बार को उन्हें गुस्सा भी आता है और कहने लगती हैं, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला कोई भी लड़की बिना पुरुष के संबंध बनाने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। तुम्हारी लड़की का किसी किसी के साथ अफेयर चला होगा या फिर किसी के साथ नाजायज उसके संबंध होंगे। तब वह लाल सिंह हाथ जोड़ता है और कहता है, मैडम जी, इसमें मेरी ही बेटी नहीं है। इसमें गांव में ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरी अकेली बेटी नहीं है,
गांव में 10, 20, 50 ऐसी लड़कियां हैं जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हैं। यह बात जब वह महिला एसपी सुनती है तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। बिना पुरुष के संबंध बनाए लड़की गांव में प्रेग्नेंट क्यों हो रही है। तब वह थाने के लिए फोन करती हैं। थाने के एसएचओ से कहती हैं और कहती हैं कि तुम हरिदासपुर में जाकर के इसकी इंक्वायरी करो और जानकारी जटाओ कि आखिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं उनका कोई प्रेमी है, किसी से उनके नाजायज संबंध है। फिर पुलिस जाती है और इंक्वायरी करती है तो सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और पुलिस के सामने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, अगर एक बेटी की बात हो तब हम मान भी जाते हैं कि हाँ, बेटी हमारी गलत है, लेकिन जो भी लड़की हमारी जवान होती है और उसके पेट में दर्द होता है, हम उसका चेकअप कराते हैं हॉस्पिटल में ले जाकर के, तो फिर वह प्रेग्नेंट निकलती है। अगर एक ही बात होती तो मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है। और फिर हम इतनी चौकसी रखते हैं, अपनी बेटी पर रात दिन नजर रखते हैं, कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। जब रात को सोते हैं तब हम उन्हें अपने पास सुलाते हैं और कोई हमारे घर आता जाता भी नहीं है। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना किसी को अपने घर बुलाते हैं। इसी बात के डर की वजह से पुलिस यह बात सुनकर कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर पुलिस लौट करके चली जाती है। और फिर जो और संध्या चौधरी एसपी होती हैं जिले की, उनसे पुलिस जाकर के कहती है, जो थाने के इंस्पेक्टर होते हैं वह कहते हैं, मैडम जी, हम भी इस बात को सुनकर के बड़े हैरत में हैं कि आखिर उस गांव के लोग सभी मिलकर के हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज्यादा पाबंदी रखते हैं और हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर भी नहीं है। और एक दो लड़की नहीं, उस गांव में 10, 20, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह बात सुनकर के अब तो मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैडम विचार करती हैं, जरूर तो कुछ बात होगी, या तो यह लड़कियां इस बात को छुपा रही हैं, या फिर जरूर इनका किसी के साथ अफेयर होगा, या फिर कोई और बात होगी। तभी वह मैडम कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं इस बारे में जानकारी जुटा लूंगी कि आखिर इन लड़कियों के साथ में ऐसा कैसे होता है। फिर महिला जो एसपी संध्या चौधरी होती है वह अपना भेष बदलती हैं और कंधे पर एक झोला टांग लेती हैं और ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जैसे कि कोई मांगने वाली हो। उस हिसाब से वह मांगने वाली बनकर के और उसी गांव में हरिदासपुर में पहुंच जाती है। सारे दिन इधर उधर वह घूमती रहती है। जैसे ही शाम होती है तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर के गया था, लाल सिंह। अब वहीं पर जब पहुंचती हैं, शाम होने वाली होती है, तब वह महिला एसपी जो भिखारिन भेष में थी, तब वह कहती हैं कि भैया, हमें रात्रि हो गई है और इतना टाइम हो गया है, हम अपने घर पहुंच भी नहीं पाएंगे, इसलिए आज रात अपने घर में हमें ठहरने के लिए थोड़ी जगह दे दो। तब लाल सिंह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ना जाने ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तब वह कहती हैं, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारी बेटी के समान हैं, तो फिर हमसे आपको क्या डर है। तभी वह लाल सिंह महिला एसपी को भिखारी समझ करके अपने घर में एक जगह पर चारपाई डाल देता है और कहता है कि आप इस पर सो जाइए, आपको जो भी खाना है मैं आपको यही ला करके दे दूंगा। अब लाल सिंह उस महिला के लिए ला करके खाने में कुछ देता है, रोटी पानी, और वह खाती है। खाने के बाद में वह गेट के पास ही उस चारपाई पर लेट जाती है और लाल सिंह अपनी लड़कियों को लेकर के घर के अंदर जाकर के लेट जाता है। सभी लोग जब सो जाते हैं तो रात का 1 बज जाता है और मैडम चुपचाप उस घर से निकल करके आती हैं और गली में घूमने लगती हैं और यह देखने लगती हैं कि आखिर मैं यह देखूं कि नाइट में तो कोई व्यक्ति इन लोगों के घर में नहीं घुसता है। तभी वह इस तरह से गलियों में घूम ही रही थी। तभी उसे गांव के पास में एक झाड़ी थी और उस झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा घर था, खंडहर पड़ा हुआ था, उसमें कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था। तभी वह देखती हैं कि उसी खंडहर से 2 शराबी निकल करके आ रहे थे और उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे और वह झूमते हुए उन गलियों में आने लगे। तभी वह मैडम उनको देख करके एक साइड में हो जाती है, एक दीवार की आड़ ले लेती है और वह क्या देखती हैं कि कुछ देर के बाद में जब एक जाता है तो वह मेन गेट के लिए खोल देता है। फिर वह दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और फिर वहां से लगभग आधे घंटे के बाद वह घर से जैसे ही निकल करके व्यक्ति आता है, त्यों ही वह मैडम अपनी रिवॉल्वर उन व्यक्तियों के ऊपर तान देती हैं और कहती हैं
कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो और तुम यह बताओ कि तुम लोग इस घर से निकल करके क्यों आए हो और इस घर में क्यों घुसे थे। यह बात सुनकर कि वह व्यक्ति बड़े डर जाते हैं रिवॉल्वर देख करके, लेकिन जब उसकी हालत को देखते हैं कि यह तो कोई बेकार है, तब वह कहते हैं कि इस भिखरण के पास में रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वह उससे कहते हैं कि तुम हट जाओ, नहीं हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। उनके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन फिर भी मैडम को धमका रहे थे, लेकिन मैडम उन्हें डराने के लिए एक पैर बचा करके मारती है। तभी वह लोग उसे पैर की आवाज सुनकर के डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। जब गोली की आवाज जब गांव के लोग सुनते हैं तो एकदम से जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और सभी लोग वहीं पर एकत्र हो जाते हैं जिस जगह पर वह मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। जब उधर से लाल सिंह निकल करके आता है और देखता है कि अरे ये तो मैडम मेरे घर में रुकी हुई थी, इनके लिए मैंने खाना खिलाया, चारपाई पर लेटा रहा था, लेकिन इनके हाथ में रिवॉल्वर कहाँ से आई। तब वह कहती हैं कि इन लोगों को पकड़ो गांव वालों से। तब वह गांव वाले सभी एकजुट करके आए हैं और दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर मैडम थाने के लिए फोन करती है और फिर वहां से कई थानों की पुलिस वहां पर आ जाती है और उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेती हैं। फिर मैडम कहती हैं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, ना ही कोई भीख मांगने वाली थी। यह लाल सिंह मेरे पास शिकायत लेकर के गए थे और सभी गांव की शिकायतें मेरे पास जा रही थीं कि आखिर तुम्हारे गांव में जो जवान लड़कियां हैं वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं भेष बदल करके आई थी तुम्हारे गांव में, और यह देखने के लिए कि आखिर तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारी लड़की के साथ में गलत काम कौन करता है। बस इसी इंक्वायरी के लिए मैं भिखारिन बन के आई थी। कहते हैं कि मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर यह शराबी क्यों गुस्से थे। तब वह थाने लेकर के जाते हैं और थाने ले जाने के बाद में उनसे फिर पूछताछ की जाती है। पहले तो वह कुछ बताते नहीं हैं। जब पुलिस अपने हथकंडे से जब पूछती है कि आखिर यह बताओ कि तुम रात्रि के 1 बजे उस घर में क्यों घुसे थे, तब वो टूट जाते हैं। पुलिस की मार की वजह से और रोने लगते हैं और गिड़गिड़ा लगते हैं। कहते हैं कि मैडम जी हम बस यही काम करते हैं, जब दारू पी करके आते हैं दोनों लोग और फिर लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी जवान लड़की देखते हैं वह लोग अपने बीच में आकर लड़की को सुलाते हैं। फिर भी हम उस लड़की के मुंह पर और इन सभी के मुंह पर एक ऐसा स्प्रे मार देते हैं कि यह लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इन्हें पता भी नहीं चलता और उस लड़की को भी पता नहीं चलता। फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर इस लड़की को उसी जगह पर लिटा कर कि हम घर से निकल करके चले जाते हैं और हमारा यह रोज का क्रम बन गया है, आज इस घर में तो कल उस घर में तो कल उस घर में। इस प्रकार से जब हम दोनों लोग इन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसी बीच यह लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात जब महिला एसपी सुनती है तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। सोचने लगती हैं कि यह लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है, किसी को भनक नहीं है इनके बारे में। अब वह बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती हैं। फिर लाल सिंह को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम तो यह कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ किसी पुरुष ने कुछ नहीं किया है। इनसे पूछो, यह तुम्हारी लड़की के साथ में दोनों लोग शारीरिक संबंध बना करके गए थे और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हुई है। वह सारी बात को स्वीकार कर लेते हैं और फिर मैडम उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर करती हैं, 336 और जो भी होता है घर में घुसने का, उन सभी धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज देती हैं। इस प्रकार से मैडम ने उन गांव वालों की सारी समस्या का समाधान किया। अब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो वह बड़े खुश होते हैं और खुश होने के बाद मैडम की बड़ी तारीफ करते हैं और मैडम भी इस बात से निश्चिंत हो जाती हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पुरुष अगर ना बोले और लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। तो साथियों, मैडम ने इस प्रकार से एक भिखारिन का भेष बना करके रात्रि में बाहर रुक करके और गांव की सारी समस्या का समाधान किया। आप क्या कहना चाहते हैं? संध्या चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन दोनों शराबी युवकों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।